Brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने साल का पहला सैटेलाइट मिशन 12 जनवरी को लॉन्च किया, लेकिन ये गड़बड़ी की वजह से फेल हो गया। ये मिशन क्या था, इसका क्या नाम था, अगर सही ढंग से लॉन्च हो जाता तो हम लोगों के जीवन पर इसका क्या असर होता, और ये भी जानेंगे कि आखिर रॉकेट कहां से रास्ता भटका और मिशन क्यों फेल हुआ। इसरो के सैटेलाइट मिशन का नाम था PSLV-C62। 12 जनवरी की सुबह 10:18 पर रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट लेकर उड़ा था। इस अभियान में अंतरिक्ष में 16 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, लेकिन लिफ्ट ऑफ के 10 मिनट बाद ही ये मुश्किल में पड़ गया। ये अपनी तय ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। फिर तीसरे स्टेज यानी PS3 के अंत में समस्या आई। फ्लाइट पाथ में बदलाव और रोल रेट में डिस्टरबेंस हुआ, जिससे रॉकेट जरूरी स्पीड हासिल नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि सारे 16 सैटेलाइट अब अंतरिक्ष में खो चुके हैं या वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गए हैं। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वो रास्ता भटक गया। हम डेटा का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। ये हादसा हुआ क्यों, शुरुआती तौर पर क्या कारण समझ में आ रहे हैं, ये जान लेते हैं। आज तक से जुड़े ऋचिक मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक PSLV-C62 में समस्या तीसरे स्टेज में आई, जो एक सॉलिड फ्यूल मोटर है। इसरो के शुरुआती बयान से पता चलता है कि पहले रोल रेट डिस्टर्ब हुआ, यानी रॉकेट घूमने की गति में अचानक बदलाव हुआ। फिर फ्लाइट पाथ डेविएशन हुआ, जिसका मतलब है कि रॉकेट का रास्ता तय मार्ग से हट गया, जिससे ऑर्बिट में पहुंचने की स्पीड नहीं मिली। संभावित वजह यह हो सकती है कि सॉलिड मोटर में प्रवेश ड्रॉप हुआ हो, नोजल कंट्रोल में समस्या आ गई हो, या वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम की गड़बड़ी हुई हो। यह PSLV-C61 की तरह ही तीसरे स्टेज की समस्या है। ये दूसरी बार लगातार तीसरे स्टेज में समस्या आई है। इससे पहले PSLV-C61 जो मई 2025 में लॉन्च हुआ था, इसके भीतर भी तीसरी स्टेज में चैम्बर प्रेशर गिरने से EOS-09 सैटेलाइट खो गया था। इस मिशन के बाद इसरो ने PSLV फ्लीट को ग्राउंड किया, रिव्यू किया और सुधार किए, लेकिन फिर भी समस्या बनी रही। इसरो अब फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाकर जांच कर रही है। ये लॉन्चिंग भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए अहम थी, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी ने PSLV मिशन में इतनी बड़ी हिस्सेदारी की थी। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL की निगरानी में संचालित हो रहा था। NSIL इसरो की कॉमर्शियल इकाई है। इस मिशन में कितना पैसा लगा था, अब ये भी जान लेते हैं। PSLV लॉन्च की लागत करीब 250 से 300 करोड़ रुपए होती है। मुख्य सैटेलाइट अन्वेषा यानी EOS-N1 DRDO का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट था, जिसकी लागत 200 से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। 15 सहयात्री सैटेलाइट्स की कुल लागत 100 से 200 करोड़ रुपए, यानी कुल नुकसान की बात करें तो 500 से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाता तो इससे क्या क्या फायदा होता, अब उसकी बात कर लेते हैं। इस सैटेलाइट की मदद से रक्षा क्षेत्र में काफी मदद मिलती। फसल के स्वास्थ्य, पर्यावरण और मिट्टी की गुणवत्ता के विश्लेषण के लिए कारगर साबित होता। ये प्राकृतिक आपदा, कृषि विभाग और रिसोर्स मैपिंग के क्षेत्र में बड़ा कदम होता। लॉन्चिंग पैड PSLV की बात करें तो PSLV की विश्वसनीयता अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लगातार फेलियर से सुधार जरूरी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि तीसरे स्टेज के सॉलिड मोटर में और टेस्टिंग बढ़ानी होगी। ये झटका बड़ा है, लेकिन इसरो ने पहले भी असफलताओं से सीखकर मजबूत हुआ है। इसी रॉकेट से चंद्रयान-1, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि PSLV-C62 मिशन फेल होने को लेकर जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें क्या सामने आता है। वैसे इसरो की परंपरा है कि फेलियर रिपोर्ट्स को पहले PMO को सौंपा जाता है, फिर जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक किया जाता है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे द ललन टॉप आप तक लाता रहेगा। इस खबर को लिखा है मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं शिवानी। बनी रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।